अभी हम निकल पड़े हैं रोहतांग पास के लिए, क्योंकि एक तो रात का अभी जो टाइम हो रहा है इस वक्त हो रहा है 1:30 बज रहे हैं। 1:30 बजे हमें कुल्लू से मनाली पहुंचना है, फिर मनाली से रोहतांग पास। क्योंकि फ्राइडे था, हमारा ऑफिस था शाम को 6 बजे या 7 बजे के बाद, तो हम 7-7:30 बजे के बाद हम फ्री हुए। तो हमने उस वक्त ये नहीं सोचा कि 7 बजे निकलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 3 बजे वहाँ से लोग निकल पड़ते हैं, क्योंकि जाम बहुत हो रहा है। और हमारे पास अपनी गाड़ी के लिए रोहतांग पास के लिए हमें पास मिल चुका रहा था, तो हमें निकलना बहुत ज़रूरी था। तो अभी हमने रात को 1:30 बजे कुल्लू से निकले हम, और पहले यहाँ से पंडोर डैम जाएंगे, फिर पंडोर डैम से फिर हम मनाली वाला हाईवे पकड़ लेंगे, फिर हम मनाली पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ से रोहतांग के लिए। तो अब देखो, जब आपको अगर आइस देखनी है और रोहतांग जाना है तो आपको ये सब भी करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे इतना जाम हो रहा है ना। कल भी जो है 400 गाड़ियाँ वापस भेजी गई है, तो मतलब अगर 4 बजे के बाद भी अगर कोई जा रहा है तो उसका शाम को 7 बजे के तक पहुँचना मुश्किल हो पा रहा है। जो 3 बजे निकलते हैं वो जाके 9-10 बजे पहुँच पाते हैं रोहतांग, जबकि मनाली से 52 किलोमीटर की दूरी है। आप कह सकते हो ओवर क्राउडेड हो चुका है, रात का टाइम है और हम लोग निकल रहे हैं। अभी हमने बाली चौकी क्रॉस की है। जो लोग बंजार रहते हैं उनको पता है कि बाली चौकी क्या है। तो बस अभी हम चलते हैं, और जैसे ही पंडोर डैम पहुंचते हैं फिर आपसे फिर एक बार कनेक्ट होते हैं, ठीक है। बेसिकली जो हमारा रात को निकलने का पर्पस यही था कि जो रोहतांग में जो है और मनाली में काफ़ी ह्यूज जाम लग रहा है, हम उस जाम को अवॉइड कर सकें और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है रोहतांग पे हम पहुंच सकें। बट लास्ट के 2 दिन से भी जो हम रिकॉर्ड चेक कर रहे थे कि इतनी सुबह निकलने के बाद भी आप 9-10 बजे के आसपास पहुंचते हो। तो तभी हम रात को निकले, और जबकि पहाड़ों पे ना रात को गाड़ी चलाना आप कह सकते हो कि आसान है, क्योंकि आपको आमने सामने का ट्रैफिक नहीं मिलता। बट फिर भी गाड़ी में जो लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो हमारे पास जो गाड़ी है तो उसमें लाइट अच्छी है, तो हम इसलिए रात को बेहतर तरीके से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं और एक अच्छी स्पीड मेंटेन करके हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो रास्ता बहुत मनमोहक है, और हम जब देख रहे हैं तो ये सामने से जो हमें जो दिख रहा है ना, ये अब हम पंडोर डैम के आसपास पहुँच चुके हैं। और लाइटिंग देखो यार, मतलब बड़ा, जब ये लाइटें जब पानी में दिखाई देती है ना, रिफ्लेक्शन आता है, तो बहुत ही एक अद्भुत सा नज़ारा दिखाई देता है। तो एक तरीके से कह सकते हो कि रात में जब आप ड्राइव करते हो ना तो आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि सड़क पे आपको बहुत अच्छी विजिबिलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो आपको एक डे लाइट में दिखाई देती है। बट हाँ, आपको ये चीज़ें ज़रूर हो जाएगी कि बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें सड़क से गायब हो जाएगी। जैसे जो ट्रैफिक होता है, सामने का ट्रैफिक होता है, साइड से आ रहा होता है, पीछे से आ रहा होता है, तो वो उसमें काफ़ी तादाद में कमी हो जाती है। तो आराम से ड्राइव कर सकते हो। जैसे आप देख रहे होगे कि हम पीछे से जब चलते हुए आ रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं मिली, तो बहुत, और जो ये जो रास्ता है ना ये बहुत ख़राब रास्ता था। तो अभी हमने पंडोर डैम से क्रॉस करने के बाद बाहर मेन हाईवे पे आ चुके हैं, और ये सेकंड लास्ट टनल है, क्योंकि इसके बाद जो एक टनल मिलेगा वो आपको अटल टनल मिलेगा। तो जब हम चंडीगढ़ से आते हैं तो ये एक सेकंड लास्ट टनल है। तो बाकी आप टनल देखोगे बहुत फिनिश टनल है, बट ये टनल जो है बिल्कुल रॉ टनल है, मतलब कि अंदर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाया गया इसमें इंफ्रा के नाम पे, ना ही कोई एग्जॉस्ट लगाए गए हैं ना कुछ लगाए गए, सिर्फ ओनली सड़क है। ग्रुप में निकल जाए हम लोग। तो टैक्सी वाले जितने भी लोग होंगे वो 3 बजे मनाली से निकल चुके हैं, निकल जाएंगे सारे के सारे, जितने कमर्शियल नंबर प्लेट की गाड़ियाँ होंगी। तो सोच लो यार, फिर बाकी लोग तो फिर फंस ही जाएंगे ना। तो अभी हम भी यहाँ से कोशिश कर रहे हैं तेज़ी से निकलने के लिए, तेज़ी से नहीं, कोशिश कर रहे हैं जितने आराम से वहाँ पहुँच सकें। चलो एक बार फिर हम वहाँ पहुँचते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे का क्या हुआ है।
रात का जो दृश्य है ना, बहुत ही मनमोहक दृश्य है। क्योंकि जब हम यहाँ से देख पा रहे हैं ना, तो आप जिस पहाड़ पे देखोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि क्या लाइटिंग हो रही है। हाँ, स्ट्रीट लाइट नहीं है सड़कों पे, तो आपको अच्छी विजिबिलिटी के लिए आपकी गाड़ी में एक अच्छी हेलोजन लाइट होनी चाहिए, हेलोजन या एलईडी लाइट होनी चाहिए, डीएलआर होनी चाहिए, जिससे आप देख सकें। हाँ, एक चीज़ और भी ऑब्जर्व करी कि सड़क पे बहुत सारे जो टोल ब्रिज जो हैं अब वो बंद हो चुके हैं, तो शायद उनका लिए बाईपास एक रोड बनाया गया है, वहाँ से आप निकल के आगे जा सकते हो। और अभी हम बस अभी एक टनल क्रॉस करके अभी हम कुल्लू और भुंतर के आसपास हैं। तो सड़क की व्यवस्था जो है, सड़क जो है बहुत स्मूथ सड़क है। बीच बीच में आपको अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि जो फ्लड आया था उसने सड़क को डैमेज कर रखा है। तो कई जगह क्या होती है, सड़क नैरो हो जाती है, तो आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। क्योंकि अगर आप बहुत स्पीड मेंटेन कर रखी है, तो सडनली आप जब एकदम नैरो स्पेस आएगा, तो आपको अपनी गाड़ी को एक साइड लेना पड़ेगा और आजू बाजू की गाड़ी पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो ये रात का जो सफ़र है ना, ये बहुत ही सुहाना सफ़र है। क्योंकि ना मैंने तो शायद इससे पहले कभी है ना ऐसी लाइटिंग नहीं देखी थी। क्योंकि जब आप पहाड़ पे देखते हो ना, तो पहाड़ ऐसे जगमगा रहे होते हैं जैसे बहुत सारे उस पर से तारे टिमटिमा रहे हो, और बहुत ही मनमोहक है। तो अभी यहाँ से दिख रहा है कुल्लू 8 किलोमीटर और मनाली 49 किलोमीटर रह गया, और नागर 30 किलोमीटर है। तो अभी हमें एक अच्छी स्पीड मेंटेन करनी होगी, और जितना हो सके कि हमें जल्दी से जल्दी जो है हमें मनाली पहुंच जाए। और हमारा जो टारगेटेड टाइम था 3:30 बजे का है, लेकिन ऐसा लग नहीं पा रहा है कि हम 3:30 बजे के टाइम को अचीव कर पाएंगे। क्योंकि जो शेड्यूल टाइम से था, हम पहले ही लेट निकले थे, और जिस तरीके से बीच बीच में कई बार जाम भी मिला है, हम उसे कवर नहीं कर पाए, रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। लेकिन लग रहा है कि हम 4:30 बजे तक कर पाएंगे। अरे यार, आप ये व्यू देखो यार। मैं कह रहा था ना कि सड़क बीच बीच में से नैरो भी है, लेकिन जो यहाँ से ना व्यू दिखाई दे रहा है सामने, ये हम कुल्लू की पहाड़ क्रॉस कर चुके हैं। सामने देखो यार, वो जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, वो ऐसे लग रहा है जैसे उस पर स्टार्स हैं, जबकि स्टार्स नहीं है। कुछ घरों में या होटल्स में लाइट्स चल रही है। तो और रात बहुत एक अंधेरी रात है, और उसमें बहुत ही अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा है। शायद ये आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हो, क्यों मैं ड्राइव करते वक्त इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। बट हाँ, मेरे साथ जो बैठे हुए हैं, हिमालिका जो है वो रिकॉर्ड कर रही है। और सड़क पे आप व्यू देखो यार, बहुत ही मनमोहक दृश्य है। ऐसा दृश्य आप शहरों में नहीं देख सकते हो। तो अब ये हम नियर अबाउट जो है मनाली के आसपास पहुंच चुके हैं। और ये जो है एक जो मेरे ख्याल से मनाली आए हैं उन सबको पता है, ये ग्रीन टैक्स है। मेरे ख्याल से 5 और 6 डेज़ के लिए होता है। अब अमाउंट तो मुझे नहीं पता, पिछली बार इन्होंने कैश लिया था, लेकिन बट अब ये इनरिच हो चुका है टोल के साथ। तो अब ये टोल पे ही आपका कट जाएगा, और शायद 1 वीक के लिए वैलिड होता है। तो आप 1 वीक के लिए आप इसमें मनाली में आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम आपका ये जो है ग्रीन टैक्स नहीं लगेगा। तो हमने प्लान भी इसी तरीके से किया था कि एक बार ये ग्रीन टैक्स दो और फिर मनाली आराम से विजिट करते रहो। चलो, अब हमारी बारी आ चुकी है और देखते हैं। हाँ, लेकिन यार डिस्प्ले पे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया कि हमारा कितना टैक्स कटा है। लेट्स सी, कभी लॉग निकाल के देखेंगे कि हमारा कितना टैक्स कटा है। तो अब फाइनली हम यहाँ से जो है मनाली में एंटर कर चुके हैं। ये वही है राइट हैंड साइड पे जहाँ बसेस खड़ी हुआ करती थी, और वो पूरा वॉश आउट हो चुका है। चलो, अब मनाली के अंदर चलते हैं। और अब हो चुके हैं लगभग 4 के आसपास हो चुके हैं, और हम अपने शेड्यूल टाइम से लेट हैं। जो रोहतांग पास की जो पहाड़ियाँ हैं ना, ये देखो बिल्कुल स्नो वाली जो पहाड़ियाँ हैं ना, वो साफ यहाँ से दिखाई देने लगी है। लेकिन हाँ, किसी ने सही कहा था कि भैया अगर आप 3 बजे नहीं निकलोगे ना, तो आपको यहाँ पे जाम मिलेगा। तो भैया उसकी बात मान के हम 3 की जगह 4:30 निकले। लेकिन हाँ, जाम तो हमें फिर भी मिला है। ठीक है जी, फर्स्ट तो हम फिर भी गए, देखते हैं क्या होता है। टनल से पहले जो राइट ले लिया है रोहतांग पास के लिए, भाई रास्ता जो है बहुत ही, जो बंदे मनाली में 4 लेन और 6 लेन से आए हैं ना, तो मैं तो कहूँगा भाई इस लेन पे आएगा तो भैया आराम से गाड़ी चलाना, क्योंकि आपको मोमेंटम भी चाहिए गाड़ी को। और 60 टन इतने हैं ना, आपको 60 टन बहुत इमीडिएट ले लें। तो या तो आए तरह बहुत स्लो चले,
या तो थोड़ा सा आगे वाली गाड़ी को देख के अपनी गाड़ी चलाए। यहाँ से एक भी गाड़ी सामने से नहीं आ रही है, नहीं आ रही ना, इसका मतलब ये है कि इधर से ये ट्रैफिक भेजते हैं और उधर से उतारते हैं। तभी उस बंदे ने सही कहा था कि भैया उधर से हम जाने नहीं देंगे, सिर्फ स्पीति के लिए, ये उसके लिए हम जाने देंगे सिर्फ। तो ये भी अच्छा है क्योंकि कर्व ज़्यादा है, तो सामने से जैसे अभी हम लोग ट्रक आया था वो हमें दिखाई नहीं दिया था बिल्कुल है। नहीं ठीक है, ये पहली गाड़ी दिखाई दी हमें कोई आती हुई। और ये देखो यार, स्नो पीक्स जो है वो दिखाई देने लगी है, और सड़क जैसी एक्सपेक्टेड थी वैसी है नहीं। सड़क बहुत ख़राब है, बीच बीच में सड़कें बहुत टूटी हुई है। ग्राम्फू, लास्ट टाइम जब वहाँ से आए गए थे ना अटल टनल से, तो वो था ग्राम्फू। तो ग्राम्फू के आगे हमें उसने जाने नहीं दिया था, उसने बोला था कि सिंगल लेन है या तो आपके पास परमिशन होनी चाहिए। यहाँ से कहते हैं 21 किलोमीटर 23 किलोमीटर बचा है, 23 किलोमीटर है। थोड़े पूरे रोड की रिकॉर्डिंग करें, छोड़ दे बस। रात भर है ना गाड़ी चलाने के बाद जो थकान थी ना, और जब हमने सुबह की जब पहली किरण दिखाई थी और उजाला हुआ, तो ये दृश्य देख के ना जो जितनी भी थकावट थी ना वो दूर हो चुकी थी। और मन में ना बड़ी एक उत्सुकता थी कि रोहतांग पास पे जाके स्नो को देखा जाए, क्योंकि इससे पहले हम रोहतांग पास पे पहुंच नहीं पाए, क्योंकि कई बार हमने अटैम्प्ट किया था और बार बार रोक दिया गया था क्योंकि हमारे पास परमिशन नहीं होती थी या फिर गाड़ियों की जो अनवांटेड डिमांड होती थी। तो ये जो लास्ट में जो हम रुके थे, ये एक चेक पॉइंट था जहाँ पे पासेस चेक करे जाते हैं, और इस पास को जब हमने चेक करने के बाद इस एरिया को क्रॉस किया तो मानोगे नहीं, सडनली एरिया एकदम चेंज हो गया। मतलब ऐसा लगा कि जैसे कंक्रीट की वर्ल्ड से ना हम कहाँ बाहर आ गए, और बिल्कुल इतना मनमोहक दृश्य था ना। और सड़कें यार इतनी हाइट पे सड़कें थी, रिस्की थी थोड़ी, क्योंकि बहुत आप कह सकते हो एक शार्प कट, और कहते हैं ना, अब मैं एग्जैक्टली वर्ड नरेट नहीं कर पा रहा, लेकिन बहुत ही बढ़िया एटमॉस्फेयर था और वातावरण भी था, क्योंकि जब हम सड़क पे गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे ना तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। और सामने हमें जब स्नो पीक्स दिखाई दे रही थी, मन और एक तरीके से ललायित हो जाता था कि यार कब पहुँचे और हम उस जाके बर्फ़ पे खेले। ये देखो यार आप सड़क यार। तो हमने कुछ ऐसे सिनेमैटिक फोटोग्राफी और वीडियो भी करी जिसमें हम ऐसे कुछ दृश्यों को कैप्चर कर पाए कि हम उसे फ्यूचर में इंजॉय कर पाएंगे। लेकिन हाँ यार, जो हम अटल टनल से जाते हैं और जो इतना बड़ा टनल है, 16 या 15 किलोमीटर का टनल है, तो सच्चाई में बोलूँ हम जल्दी तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जब आप ऐसे किसी रोड से जाते हैं ना, तो जो कि यहाँ की प्राकृतिक चीज़ें होती ना, आप उसका आनंद लेते हुए चलते हो। सड़क पीछे तक ख़राब थी जहाँ पे चेक पॉइंट था, लेकिन उससे ऊपर ठीक है सड़क। आप देख सकते हो सड़क कैसी है, और थोड़ा ज़्यादा एक चढ़ाई भी है, हेयर लाइन बैंड्स भी हैं, तो आपको थोड़ा सतर्क होकर चलाना पड़ता है। लेकिन जो आसपास की आभा, जो व्यू है, जो आप देख पा रहे होगे स्नो पीक्स और ये, तो इसे देखने के बाद तो मुझे लगा कि यार कि अटल टनल से जाना व्यर्थ है जब आप ऐसी जगह से जा रहे हो। तो क्योंकि आप सीधा अटल टनल से क्रॉस करते हो, सीधा कंक्रीट वर्ल्ड से सीधा एक स्नो वर्ल्ड में पहुंच जाते हो, तो बीच का जो आनंद होता है ना, आप कहीं आप स्किप कर देते हो। तो मैं तो आपसे यही बोलूँगा कि आप अटल टनल की जगह कभी कभी यहाँ से भी जाया करो। तो ये देखो यार स्नो, मतलब कितने ऊंची होगी, करीब यार हमारी गाड़ी से भी ऊपर, मतलब लगभग 12-13 फीट की स्नो होगी ये साइड पे। तो अभी हम काफ़ी लेट हैं, जून में हैं, ये जून 15 तारीख की बात है। तो अब तक तो काफ़ी स्नो हटा दी गई है, लेकिन फिर भी सोचो आप अगर पहले आते, मई में आते, तो दोनों तरफ आपको ये स्नो के जो माउंटेन दिखाई देते हैं। चलो अब हम चलते हैं आगे और अपने जो हमारे जो टारगेटेड पॉइंट है रोहतांग पास। लेकिन मैं अभी भी देख रहा हूँ, ये अभी सुबह के 6 साढ़े 6 का टाइम है, 6:30 भी बोल सकते हो, या अप्रॉक्स 7 का टाइम है। इस वक्त भी
सड़क खाली नहीं है, सड़क पे जाम है। अगर एक गाड़ी ब्रेक लगाती है तो बैक टू बैक गाड़ियाँ रुक जाती है। आप देख सकते हो कि हमारे पीछे बैक में भी गाड़ी चल रही है। तो आप समझ सकते हो कि जो टूर ऑपरेटर्स हैं उन्होंने करीब 1200-1300 गाड़ियाँ हैं, लेकिन ये ऑफिशियल गाड़ियाँ हैं। लेकिन मैं क्या बोलूँ, ये प्रशासन को देखना चाहिए, बाकी लोगों को देखना चाहिए। बहुत ऐसी गाड़ियाँ भी हैं जो यहाँ पे घुस जाती है। उनमें से एक गाड़ी ने हमें गाड़ी को हिट भी किया था। जब हमने उसकी कंप्लेंट करी तो कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि उस गाड़ी का ट्रेस ही नहीं है। तो यहाँ पे बहुत गाड़ियाँ आती है, जितना रिकॉर्ड में दिखाया जाता है उससे ज़्यादा गाड़ियाँ। ये देखो आप, अब आपसे लग रहा है कि हम रोहतांग पास पहुँच चुके हैं, नियर अबाउट में ही है, क्योंकि अब स्नो की जो वो है फ्रिक्वेंसी है बढ़ती जा रही है और लोग भी खड़े होकर साइड में स्नो का एंजॉय। यहाँ पे कुछ व्यवस्थाएं भी करी गई हैं। जो लोकल हैं यहाँ पे वो अपने फूड जॉइंट्स के साथ यहाँ लोग हैं। और हम फाइनली जो रोहतांग पास जो है उसके बहुत नियर अबाउट पहुँच चुके हैं। और आप देखो यार यहाँ पे जाम कितना है। हमारी स्पीड जो है बिल्कुल किल हो चुकी है। अब हम यहाँ पे गाड़ी जो है रेंग के चल रही है, क्योंकि दोनों तरफ गाड़ियाँ खड़ी हैं, स्नो है, टूरिस्ट है और गाड़ियों को पास मिलने में बहुत टाइम मिल रहा है। और हम काफ़ी देर से ना यहाँ पे सिर्फ यही सर्च कर रहे हैं कि हम अपनी गाड़ी को पार्क करें, क्योंकि पार्किंग की जगह नहीं मिल रही है। क्योंकि जो हमें यहाँ पे जगह दिख रही है खाली, वहाँ पे किसी ना किसी लोकल वेंडर ने अपनी शॉप्स लगा रखी है। तो अभी तक हम पार्किंग का स्पेस, मान के चलोगे हम पिछले 2 किलोमीटर से पार्किंग का स्पेस सर्च कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सच थी कि आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग रोहतांग निकलना पड़ेगा। ये सुबह का 7 बजे का टाइम है और देख लीजिए आप, कोई पार्किंग स्पेस नहीं मिल रही है हमें। यहाँ से मान के चलो क्रॉस करते करते पूरी हमने रोड क्रॉस कर ली है। और जहाँ पे रोहतांग पास का टनल का जो रोहतांग पास जो है, जो एक तरफ शिशु की तरफ रास्ता जाता है और एक दूसरी तरफ रास्ता जाता है, तो ये सामने वो एक पॉइंट आने वाला है। हमने उसको भी क्रॉस कर लिया है, लगभग 2-2.5 किलोमीटर क्रॉस कर लिया। अब हमें गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिल रही है। तो हमने यही सोचा था कि अगर नहीं होगा तो हम ग्रामफू की तरफ चले जाएंगे, कहीं ना कहीं तो जगह खाली मिलेगी, वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर देंगे। तो जाम की वजह से देख सकते हो कितना जाम है। आमने सामने का कई बार ऐसा भी होता है कि जाम लग जाता है और आपको 10-15 मिनट खड़ा रहना पड़ता है ताकि हमें पास मिल सके। तो हम पहुँचे थे, अभी फाइनली हम रोहतांग पास जो है वहाँ पॉइंट तक पहुँच चुके हैं। अब हमें यहाँ भी कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं मिली, क्योंकि बहुत जो येलो प्लेट की गाड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऊपर हैं। तो फाइनली हम ग्रामफू की तरफ मूव कर रहे हैं कि टुवर्ड्स उधर हमें कहीं पे कोई पार्किंग मिल जाए और हम अपनी गाड़ी को खड़ी कर सकें और फिर रोहतांग पास का जो है वह आनंद ले सकें। चलो उधर की तरफ चलते हैं और कोई ना कोई उम्मीद है पार्किंग की स्पेस मिल ही जाएगा, क्योंकि इतना लंबा पहाड़ है, कहीं ना कहीं तो जगह मिलेगी। लेट्स मूव टुवर्ड्स और कोई ना कोई पार्किंग की स्पेस सर्च करते हैं। यही लेके हमने आगे की तरफ मूव कर लिया। और अभी हमने किसी लोकल से पूछा भी है, तो वो कह भी रहा था कि यहाँ से 300 से 400 मीटर आगे जो है काफ़ी स्पेस है, आप वहाँ अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद वहाँ भी जाम लग जाएगा। तो फाइनली हम उधर की तरफ ही जा रहे हैं। लेकिन हाँ, आप व्यू देखोगे ना तो स्नो अभी भी है यहाँ पे। देखो स्नो की एक पूरी दीवार है लेफ्ट साइड पे, बहुत मनमोहक दृश्य है। आप नीचे जब उतरेंगे गाड़ी से तभी इसी का एंजॉय ले पाएंगे। तो चलते हैं उधर की तरफ और गाड़ी पार्क करते हैं। और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 7:45। तो इसका मतलब था कि हम जो अपना टारगेटेड टाइम लिया था रात से लेके अब तक, हम फाइनली पहुंच गए हैं यहाँ पे। और ये देखो अब हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है, जगह मिल गई है अब हमें। तो अब पैदल चल रहे हैं कि जो स्नो पीक्स की तरफ है ऊपर चढ़ा जाए और जो स्नो का आनंद लिया जाए। ये देखो अब चारों तरफ जो है बिल्कुल स्नो पीक्स है, चारों तरफ बर्फ़ है। हाँ, कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे अभी भी स्नो एक्टिविटी चल रही है, स्नो स्कूटर, स्नो स्कीइंग जो सामने ये दिख रहा है वहाँ चल रहा है। हम 1:20 पे चले थे, तो मनाली पहुँचे 4:30 बजे, क्योंकि पूरे रास्ते जाम था। तो ये सोच के देखो, अगर हम मनाली में, अभी टाइम कितना हो रहा है मालिका? 8:05 हो रहा है और हम रोहतांग पास पे हैं। अगर सोचो हम 9 या 10 बजे आते तो यहाँ पे आना मुश्किल था। शायद हम जब रास्ते में आ रहे थे तो एक गाड़ी वाले ने हमारी गाड़ी साइड से मार भी दी, क्योंकि साइड में ना बिल्कुल जगह भी नहीं थी। उसने ज़बरदस्ती गाड़ी घुसाई
और ज़बरदस्ती घुसा के है ना यहाँ पे साइड मारी। तो एक चीज़ बोलूँ, यहाँ पे जो भी HP के ड्राइवर है ना भाई, टूरिस्ट के साथ सही बर्ताव नहीं करते ये लोग। पता नहीं क्या है इनको, कोई भी ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करता, कहीं से भी गाड़ी घुसा लेता है। और ख़ास तौर से जब ये देखते हैं ना कि बाहर की गाड़ी है, तो उस गाड़ी को तो कहीं से भी ओवरटेक करेंगे, चाहे उस पर कुछ भी डेंट लगे या कुछ भी लगे, कोई नहीं। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, किसी को कह भी नहीं सकते कि यार हम घूमने आए हैं, हम किसी के साथ बहसबाजी भी नहीं करना चाहते। ठीक है, जो उसने करा वो उसका है। कभी ऊँट पहाड़ के नीचे तो आएगा ही ना, तो जिस दिन ऊँट पहाड़ के नीचे आएगा तो कोई ना कोई उसको नाप ही देगा। क्योंकि ऐसे जो घटिया लोग होते हैं ना, वो घटिया लोग कहीं ना कहीं फंसते जरूर है। और जो सही बंदा होता है वो चाहे कहीं भी रहे, कैसे भी जगह पर रहे, वो सबके साथ समानता का व्यवहार करता है। यहाँ पे इन लोगों ने थोड़ा सा गलत व्यवहार कर रखा है। चलो कोई नहीं, हम इंजॉय करते हैं। और ये रहा हिमालिका और वंशिका। हाँ, कैसा लग रहा है हिमालिका? वंशिका पहली बार सुनो देख रही है ना? है लास्ट ईयर भी तो देखी थी। हाँ, इतने पास से इतनी सारी स्नो नहीं देखी थी ना। अब हम चल रहे हैं कि अपना कुछ स्नैक्स और नाश्ता करने के लिए, तो हमने ये सोच रखा क्यों ना हम जो है ना अपना ब्रेकफास्ट जो हम करेंगे ना अब स्नो के ऊपर ही करेंगे यार। क्यों हिमालिका, ठीक है? वंशिका ठीक है? तो अब हम अपना जो ब्रेकफास्ट जो है स्नो के ऊपर ही करेंगे। थोड़ा सा देख के चलना है हिमालिका। एक काम करूँगा मैं, जहाँ से चलूँगा ना वहाँ से चलना है। हाँ, कि स्नो ना थोड़ी मेल्ट हो रही है और हो सकता है पैर डालती पैर अंदर घुसे भी सही, ठीक है? तो जहाँ से मैं पैर रख के आ रहा हूँ ना वहाँ से रख के आना। तो ये हाँ हाँ, जहाँ से मैं पैर रखता आ रहा हूँ ना वहीं से रख के आना, ठीक है? हाँ, तो स्नो है अभी बहुत। और ये देखो, ये स्नो स्कूटर भी है। तो हमने सोचा है कि इस दर्रे के अंदर नहीं जाना हमने, तो उधर चले। है उधर चले, उस वाली स्नो पे चलते हैं। आजा, तो धीरे करके चला जा वंशिका, आजा। है वंशिका कर क्या रही है? पता नहीं है पता नहीं। और ये वंशिका के हाथ में है क्या? तो रुई सा लग रहा है कुछ। क्या है वंशिका ये? है स्नो। और ये वंशिका स्नो से मुझे पक्का पता है वंशिका मम्मी के ऊपर निशाना तो बिल्कुल नहीं लगाएगी। है वंशिका? चक्कर आ गया? बैठना है? नहीं। तो ऐसे भी करके बैठ सकते हैं साली, देख ऐसे करके, ऐसे करके बैठ जा। अरे ऐसे भी करके बैठ जा वंशिका, ऐसे करके बैठ। आजा, हम अपना मोटा नहीं लेके आए, तो हम निकालते हैं अपनी नहीं पी रही चाय। पक्का आ रही शोर? हाँ। और ये हमारी चाय है। वंशिका ले ले थोड़ी सी, वंशिका ले ले थोड़ी सी, ले ले वंशिका यहाँ पे ना। ये रहा हमारा थर्मस, ये रहा। आजा वंशिका इधर बैठ, ये ये ठंडा हो जाएगा। ले वंशिका उठा। और ये हमारी चाय आ चुकी है, ले मालिका, चीयर्स। टेस्टी से मदद करा, हाथ को गर्म कर रहा है। तो ये हमारी चाय आ चुकी है। और हमने जैसे बोला था कि हम रोहतांग में अपना ब्रेकफास्ट भी जरूर करेंगे। शुक्र है कि हम अपनी गैस नहीं लेके आए, नहीं तो हम यहाँ कुकिंग भी जरूर करते हैं। यहाँ पे कुकिंग तो नहीं कर पाएंगे, हमसे थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी कि हम अटल टनल से आएंगे तो हम अपना गैस और चूल्हा नहीं लेके आए, क्योंकि हमें ये डाउट था कि गैस और चूल्हा को रोक दिया जाएगा। तो कोई नहीं, अब हम यहाँ आराम से अपना सब कुछ एंजॉय करते हैं। मेरी चाय, ओह माय गॉड,
देखो तुम कैसी है चलो ये हिमालिका और वंशिका की हमारी हो चुकी है लड़ाई स्टार्ट, है ना, बर्फ के साथ है। साल तुम मेरे को मार रहे हो, मेरे को मारते हो। ये ले मारू, ये ले, ये ले, ये ले। ये जो है पूरी की पूरी जो है ना माउंटेन जो है पूरे स्नो से कवर्ड है। ये देखो पूरे क्या ले लेते हैं? ऊपर हम पहुंच चुके हैं और क्योंकि रात भर गाड़ी चलाई है, 1:30 बजे से थक गए थे, तो हम रोहतांग जो 8:30 बजे पहुंच गए थे। 8:30 से लेके 10 बजे तक हमने थोड़ा सा यहाँ पे एंजॉय किया, फोटोग्राफ खिंचाई। उसके बाद हम अपनी गाड़ी के अंदर आ गए और हम सो गए। मैंने ये सीट बैंड कर दी, इस पर वंशिका ऐसे सो गई, मैं सो गया पीछे से और आगे हिमालिका। तो 1.5 घंटे की पावर नैप लेने के बाद हम उठ गए। अब हम खाना खा रहे, लंच कर रहे, कि लंच कर लेते उसके बाद देखते। हाँ, ये है देखो हमारा बन बस का, ये देखो हमारे पास सारा स्टॉक में रखा पड़ा है। कुछ हमने बाहर से भी लिया और कुछ हम यहाँ से। के साथ इस ब्लॉग को करते हैं समाप्त। ये थी रोहतांग पास की कुछ झलकियाँ जिसे हमने अपने कैमरे में कैप्चर किया और आप लोगों को दिखाया। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम आपको इसी तरीके से और नए नए कंटेंट दिखाते रहें। धन्यवाद।